इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर दुर्गा सिन्हा मैम, उदार, अमेरिका से हैं आप। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। मंचासीन प्रबुद्ध मंच को मैं नमन करती हूँ और आप सभी प्रबुद्ध साहित्य सेवियों को भी नमन करती हूँ। आपके अंदर विराजमान उस परमात्मा के स्वरूप को नमन करती हूँ। धन्यवाद। माँ सरस्वती जो लेखनी थमाकर हम सबको कुछ लिखना सिखाती है और हम साहित्यकार होते न होते हुए भी साहित्यकार कहलाते हैं, तो मैं माँ सरस्वती को के चरणों में नमन करती हूँ और अपनी बात यहीं से प्रारंभ करती हूँ कि पंडित दीनदयाल जी ने, जो राष्ट्रवादी जनसेवक थे, जिनकी भावना, जिनकी कल्पना, जिनकी सोच यही थी स्वभाषा, स्वदेशी, स्वमान, स्वाभिमान, उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए मैं जो कुछ थोड़ा बहुत हिंदी भाषा की सेवा कर पाती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। 4 पंक्तियों में एक छोटे से मुक्तक के रूप में अपना संक्षिप्त परिचय देती हूँ मैं कि मंदिर में आयतें सुनती हूँ, मंदिर में आयतें सुनती हूँ और मस्जिद में ऋचाएँ गाती हूँ। गंगा जमुनी तहजीब मेरी केसरिया हरा पहनती हूँ, केसरिया हरा पहनती हूँ, तो जहाँ भी रहती हूँ भारत को दिल में बसाए रखती हूँ। शुक्रिया। कि भारत भूमि है ही ऐसी, पंडित दीनदयाल जी ने भी यही कहा, वसुधैव कुटुंबकम, परिवार। तो भारत भूमि है ही ऐसी कि वहाँ की मिट्टी, और मैं तो बनारस की हूँ, तो वहाँ की गंगा की जो पावन और मीठी जो महक है, पुरवाई है, वो अपने दिल में बसाकर मैं भारत में भी और विदेश में भी कार्यरत हूँ। हिंदी की सेवा करने के लिए एक छोटा सा हमारा प्रयास है। लगभग 2017 से महिला काव्य मंच की स्थापना हुई है। उसके संस्थापक नरेश नाथ जी हैं और मैं विदेश संरक्षक का उत्तरदायित्व तो संभाल रही हूँ। और आज आप सभी को जानकर खुशी होगी कि 42 देशों में लगभग हमारी 86 इकाइयाँ काम कर रही हैं और हर इकाई में पूरी टीम है। 6-7 लोग पदाधिकारी हैं और 15-20 लोग प्रति माह शामिल होते हैं हिंदी की सेवा के लिए, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और उन भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो प्रवासी भारतीय हैं, देश हमारी कर्म भूमि है, वो जन्मभूमि है, मातृभूमि भारत है, हमारी कर्म भूमि है वो। तो जहाँ भी वो लोग रह रहे हैं, वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। उनके लिए भी मैं 4 पंक्तियाँ देती हूँ। बहुत लंबी बात नहीं कर रही हूँ, पर अपने रचनाओं से ही आपको बता रही हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ रहकर। कि प्रवासी भारतीयों की है मेहनत रंग ले आई, प्रवासी भारतीयों की है मेहनत रंग ले आई, हमारी प्यारी सी हिंदी फलक पर विश्व के छाई। और अभी आज कल भी बात हो रही थी कि तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और एक बात बीच में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 21वीं सदी महर्षि अरविंद ने मातृसदी कहा था। तो 21वीं सदी मातृसदी है, तो मातृशक्ति का आप सभी परिचय कर रहे हैं। और हिंदी की सेवा करने के लिए भी हमारा महिला काव्य मंच भी इसी प्रकार सेवा कर रहा है और उसके 7 प्रकोष्ठ और बन गए हैं। बाल मंच है, प्रहरी मंच है, सभी मिलकर संयुक्त रूप से अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो प्रवासी भारतीयों की है मेहनत रंग ले आई, हमारी प्यारी सी हिंदी फलक पर विश्व के छाई। यही पहचान है अपनी और यही स्वाभिमान है अपना, यही पहचान है अपनी, यही स्वाभिमान है अपना, और यही भारत का गौरव है, यही मुस्कान है लाई, यही मुस्कान है लाई। तो मैं उनकी जो मेहनत है, परिश्रम है, वो सब मिलकर आप आश्वस्त रहिए कि हमारी हिंदी
राष्ट्रभाषा भले बाद में बने, लेकिन मेरी संकल्पना ये है और मेरा सपना ये है और मुझे विश्वास है कि वो विश्व भाषा हिंदी पहले बन जाएगी। राष्ट्रभाषा भले ही बाद में उसको डिक्लेयर किया जाए, औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से उसको बाद में कहा जाएगा, लेकिन है तो वही। और इसी पर मैं एक अपना विचार रख रही हूँ, आशा है आप सभी को पसंद आएगा, कि देश का विधान एक, देश का विधान एक, एक संविधान एक, एक ही नियम और कानून होना चाहिए, सब हो समान एक डोर में बंधे रहें, सब ही के मन में जुनून होना चाहिए, और वेशभूषा हो अलग, भाषा तो समान हो, वेशभूषा हो अलग, भाषा तो समान हो, हिंदी के लिए सम्मान होना चाहिए, और देश है महान, देश महान है, देश है महान, हमें गर्व अभिमान है, तो हिंदी के लिए अभियान होना चाहिए, हिंदी के लिए अभियान होना चाहिए। और ये अभियान मैं मंच को भी बता रही हूँ, सामने बैठे अपने साथी मित्रों को बता रही हूँ, और विश्व हिंदी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, कर्मठ दिग्गज कर्णधार हैं, उन सबको बता रही हूँ, आश्वस्त कर रही हूँ कि ये अभियान हम सब ने मिलकर छेड़ रखा है, और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी हिंदी को सभी लोग अपनाएंगे, सभी लोग स्नेह करेंगे, प्यार करेंगे, और हिंदी बोलकर अभी हमारे अतिथि महोदय इथियोपिया के जो यहाँ पधारे हैं, मैं उनकी प्रशंसा जरूर करूँगी। बहुत ही शुद्ध हिंदी में उन्होंने इतने सुंदर अपने विचार, अपने भाव कुछ शब्दों में हमें कहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से हिंदी हमारी बहुत व्यापक विस्तार पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, और आप सभी हिंदी को ही अपनाइए, हिंदी में गलत ही बोलिए लेकिन बोलिए। शुक्रिया।